संसार के हम हर ऋण से ऊरण हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के ऋण से हम कभी ऊरण नहीं हो सकते। चाहे बद्रीनाथ धाम जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे मथुरा जाओ, यदि घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं तो कोई संसार का भगवान आपसे प्रसन्न होने वाला नहीं है। मेरे प्रिय सज्जनों, काशी गए, मथुरा गए, कर लिए चारों धाम, ये मन क्यों भटका फिरे, यही हृदय में राम। माँ बूढ़े भले हों, माँ बाप बूढ़े भले हों, लेकिन प्रिय श्रोता बंधु, भले ही वो काम ना करें, भले ही पैसे ना कमाएं, लेकिन आंगन में एक वृक्ष होता है, वो भले ही बूढ़ा हो जाए, फल ना दे, लेकिन ध्यान देना आपको ठंडी छांव वो जरूर देता रहेगा। जब तक रहेगा वो ठंडी छांव देता रहेगा। ऐसे ही माँ बाप बूढ़े घर में जरूर हैं, लेकिन जब भी हमारे नाती पोता घर में आएंगे, बेटे आएंगे, तो वे जरूर उनको सुंदर शिक्षा देंगे। संसार के लोग माँ बाप भगवान समझे। एक माँ ने कितनी तकलीफ सहन की, 9 महीना तुझे गर्भ में रखा, सारे सुख दुख झेले, मन में माँ भूली ना समाए, जब तू गोदी खेले। 9 महीने तक माँ ने कष्ट सहन किया। बेटे का जन्म हुआ, इतनी पीड़ा सहन करके बेटे ने जब जन्म लिया, माँ बड़ी प्रसन्न हुई, पीड़ा को भूल गई, बड़ी प्रसन्न हुई, पीड़ा को भूल गई। और महाराज समय आया, खुद गीले में सो जाती, सूखे में तुझे सुलाती, खुद तो भूखी रह जाती, पर तुझको दूध पिलाती। माँ भले ही भूखी रह जाए, गरीबी है, लेकिन अपने बेटे को दूध पिलाना नहीं भूलती माँ। रोती है, बिलखती है, लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है, बेटे की शादी के लिए रिश्तेदार आते हैं, तो माँ के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। मेरी माँ, बेटे की जब शादी होती है, विवाह की तैयारी होती है, तो पहला जो दिन होता है गणेश पूजन और तेल पूजन का, माँ लेट करके माता के दरवाजे तक जाती है कि माँ तूने मेरे बेटे की सुनी, मेरे घर में बहू आएगी, मुझे अब काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन संसार के लोग उस बात को भूल जाते हैं, उस दूध को भूल जाते हैं। समय आया, घर में बहू आई, माता को थोड़ा अलग कर दिया, लेकिन माँ फिर भी प्रसन्न रही। बेटा, तुम पति पत्नी अगर खुश हो तो मेरी तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन बेटा मुझसे तुम दूर मत जाना, चाहे दिन भर कहीं भी जाओ, शाम को मेरे से 1 मिनट के लिए मिल लेना, समझो मेरा हृदय ठंडा हो जाएगा। रोती है माँ, बिलखती है, लेकिन कहती नहीं किसी से। मेरी माताएं ध्यान से सुने, आज जो आपका पति है वो भी किसी माँ का बेटा है। जैसे आपका बेटा आपके लिए प्रिय है, ऐसे ही आपके पति की माँ उसके लिए प्रिय है। संसार की हर स्त्री चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन मेरी माताएं ध्यान दें, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका बेटा श्रवण कुमार बने,
उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपका पति श्रवण कुमार बन गया है, तो माताएं, आपका बेटा भी उस दिन श्रवण कुमार बन जाएगा। अपने पतियों को पहले श्रवण कुमार बनाओ। अपने पतियों से भी कहो कि माँ बाप की देख रेख करें, माँ बाप का ख्याल रखें। माँ के जैसा संसार में कोई नहीं है। माँ से दूर हो गया बेटा, लेकिन फिर भी माँ प्रसन्न है। सोचा बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगा, मैंने दूध पिलाया है, मुझे पानी तो पिलाएगा। लेकिन जब समय आया, चौथे पन का हुआ सहारा, बुढ़िया आस लगाए, मरते दम मां पानी मांगे, बेटा पास न आ। जिस मां ने तुझे दूध पिलाया, तू पिला सका ना पानी, बेटा तूने दूध की कदर न जानी।